Hey hustlers, this is Hemant and I have started this YouTube channel to basically share my experience, share my journey, successes, failures, everything throughout my career of 9 years so far. And this is the first video. So in this video, I'm just gonna share my journey, how I started, where I am now, and you know what I'm gonna share on this channel basically. So I think let's get started. So basically, I graduated in 2016 from IP University in New Delhi. I'm born and raised in Delhi. 2016 में graduate होने के बाद like I got a job which was not very fascinating. So I got a job in Accenture, I got a job in Infi, which was like mass recruiter companies. तो मेरे पास दो ही option थे. Either I can do an MBA from a good college, or I can do an MS. So MS, a lot of my batchmates are also going in MS. तो मुझे थोड़ा सा awareness वहाँ से भी आई कि यार MS भी कर सकते हैं, US भी जा सकते हैं. So I'm glad that I decided to go with the MS route. तो मैंने GRE के लिए पढ़ाई करी, मैंने TOEFL के लिए पढ़ाई करी, and I think प्रोफाइल वगैरह सब बना के I got picked up in Stony Brook University. So in 2016 August, I took the flight to New York and I started studying at Stony Brook University for Masters in Computer Science. थोड़ा मैंने struggle किया starting में because like most of the folks जो आए थे वहाँ पे they were far more experienced, they were far more smarter than me, right? तो मेरे को थोड़ा उनसे काफ़ी सीखने को भी मिला बट मैं थोड़ा इंटिमिडेट भी हो गया था स्टार्टिंग में कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बट इवेंचुअली इट वॉज फाइन लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माई बैचमेट्स ऑल्सो एंड वी डिड सेल थ्रू. सो मैंने वहीं पे मोस्टली अपना जो भी लीड कोड, डेटा स्ट्रक्चर, सिस्टम डिज़ाइन सब मैंने स्टोनी ब्रुक में रह के ही स्टार्ट करा पढ़ना. आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज 6 months आफ्टर गोइंग टू स्टोनी ब्रुक. मैंने मेटा का इंटरव्यू दिया, गूगल का दिया, नहीं हुआ मेरा बट फॉर्चुनेटली अमेज़ॉन का मैंने जब इंटरव्यू दिया तब तक मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई थी और फिर मेरी अमेज़ॉन में इंटर्नशिप लग गई. तो मैंने मई से लेके अगस्त तक 2017 में अमेज़ॉन में इंटर्नशिप करी विच वॉज रियली लर्नड अ लॉट. आई मीन लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे. दैट वॉज ऑल्सो माई फर्स्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे PPO नहीं मिला विच वॉज अगेन अ सेटबैक. But I think life is all about setbacks. We just learn something and then we move on. तो Amazon में मेरे को PPO नहीं मिला. उसके बाद मेरे को था कि यार अब अगले 6 महीने में ग्रेजुएट हो जाएंगे तो जॉब तो चाहिए. एजुकेशन लोन भी ले रखा है, ऐसे इंडिया भी नहीं जा सकते, इतने पैसे भी नहीं है घर वालों के पास कि देवर भी लाइक कि हाँ बेटा आ जा यार. तो आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन सेम ग्राइंड फॉर लीड कोड, सेम ग्राइंड फॉर सिस्टम डिजाइन एंड उसके बाद आई फाइनली एंडेड अप एट अ जॉब एट टेस्ला. इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. आई एम अ ह्यूज इलॉन मस्क फैन. तो जब मेरी टेस्ला में जॉब लगी तो आई वॉज जस्ट ओवर द मून. सो बेसिकली 2017 दिसंबर में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टोनी ब्रुक एंड फिर उसके 2 महीने बाद फरवरी 2018 में आई स्टार्टेड वर्किंग एट टेस्ला. आई वॉज रियली हैप्पी, राइट. कैलिफोर्निया मूव करने का मौका मिला, सिलिकॉन वैली में विद द ब्राइटेस्ट माइंड्स. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी वहाँ मूव हो गए थे तो एक कम्युनिटी भी थी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट टेस्ला, रियली पैशनेट अबाउट यू नो व्हाट वी वर डूइंग. मॉडल 3 जो टेस्ला की कार है वो उस टाइम पे जस्ट लॉन्च ही होने वाली थी तो द मोरल वाज आल्सो हाई. बट फेब में मैंने काम स्टार्ट किया एंड मई में दे हैड अ ले ऑफ एंड बेसिकली माई नेम वॉज इन दैट ले ऑफ लिस्ट. सो फेब में मेरा मैनेजर मेरे को बोलता है कि वी हैव नो चॉइस, वी आर basically reducing 25 to 30% of the company and we have to let you go. And I just started working like 3 महीने हुए थे मुझे इंडस्ट्री में. I was like what? So it was really heartbreaking. I still remember उन्होंने मेरे को ऊबर का एक कूपन दिया था कि यार ये आप कूपन यूज़ करो और आप अपने घर चले जाओ, ठीक है, आपको हम मेंटल हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट क्या कर सकते हैं, इट्स बिजनेस, राइट. एंड आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऐसा होता है कि जब ले ऑफ होता है ना, लाइक अगर आप इंडिया में आपका ले ऑफ हुआ है तो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है बट आई थिंक एज एन इमिग्रेंट इट्स 10 times मोर स्ट्रेसफुल क्योंकि वहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 महीने या जॉब ढूंढने के लिए, फिर आपका वीज़ा इज़ एट रिस्क, आपका लोन चल रहा है तो आपको वो भी नहीं पता, घर भी नहीं जा सकते आप. तो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स वर देयर इन माई माइंड विच वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग आई वुड से, राइट. काफ़ी स्ट्रेस हो गया था मुझे तो उस टाइम पे बट देन आई वॉज लाइक कि अब क्या कर सकते हैं, लाइक दीज थिंग्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड नहीं इतना सोच सकते. तो मैंने 1-2 दिन काफ़ी सोचा, काफ़ी लोगों से बात करी बट देन आई वॉज रियलाइज दैट पढ़ाई ही करनी पड़ेगी और उसके बाद आगे मूव ऑन करना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो चॉइस. तो मैंने फिर 2-3 दिन के बाद पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, राइट. बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, लीड कोड, सिस्टम डिज़ाइन, अगेन फिर से पूरा सारा ग्राइंड किया एंड देन आफ्टर गिविंग मल्टीपल ऑफर्स फॉर्चुनेटली बिफोर द वीज़ा thing which gets expired,
I got a job at SAP Labs in Palo Alto, again in California, enterprise company. तो वहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मैंने मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर टीम में था, तो मैंने सारे पब्लिक क्लाउड्स जो उस टाइम पे थे, AWS, GCP, अलीबाबा क्लाउड, SAP का अपना जो क्लाउड था, उन सब पे काम किया. तो मेरी पब्लिक क्लाउड की नॉलेज काफ़ी इंक्रीज हुई वहाँ से. तो रियली ग्लैड. SAP का कल्चर भी बहुत ही ऑसम था, प्रॉबली वन ऑफ द फाइनेस्ट कल्चर like so far which I have worked. And I think after working 1.5 years in SAP, I realized कि it's time to look for a change. When I was comparing myself to मेरे friends थे जो गूगल में या मेटा में काम कर रहे थे, तो उनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा थी, right? SAP was not paying that much. So I decided कि let's interview and let's try to boost up our compensation and maybe try a different place. तो मैंने फिर again interviews देने start कर दिए 1.5 साल SAP में लगाने के बाद. I got an offer from Salesforce at that time. Salesforce was also one of my dream companies. उनका सैन फ्रांसिस्को जब भी मैं घूमने जाता था तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लाइक आई थिंक द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ सैन फ्रांसिस्को जो है वो Salesforce की है. तो मुझे हमेशा लगता था कि यार कभी ना कभी आई वांट टू बी इन दिस ऑफिस और आई वांट टू बी इन दिस कंपनी. तो मैंने Salesforce का जब मेरे को ऑफर आया, वाज रियली रियली हैप्पी. Salesforce फिर मैंने ज्वाइन करी. बहुत कुछ सीखने को मिला Salesforce के टेन्योर में भी, right? So I was in a part of cloud called Platform Cloud. So more infrastructure, more security, compliance, business कैसे ऑपरेट करता है, enterprise companies कैसे ऑपरेट करती है, B2B क्या होता है, वो सब कुछ मैंने सीखा Salesforce में रह के. And I think it was a terrific experience. Salesforce के टेन्योर में ही I got married. तो Salesforce में मेरे को पहला प्रमोशन भी मिला. I think जब मैंने Salesforce ज्वाइन किया उसके 1 साल बाद ही I got promoted from MTS to SMTS, which was really crazy. Like मेरी लाइफ का पहला प्रमोशन था, तो बहुत ही खुश था मैं. And I think I owe that to Salesforce as well. तो Salesforce में 2 साल काम करने के बाद 2021 में I realized कि यार जॉब मार्केट was becoming a lot better. Like कोविड खत्म हुआ था, कंपनी started hiring again. तो मैं देख रहा था कि बहुत लोगों को ब्लाइंड पे या फिर रेडिट पे कि बहुत ऑफर्स आ रहे हैं. सो आई वाज लाइक दैट कि आई शुड ऑल्सो ट्राई, राइट? It's a good way to again get some more compensation and get like move faster in my career, right? तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए उस टाइम पे भी 2021 में मार्केट भी बहुत अच्छी थी. अगर आपका इंटरव्यू 80% भी हुआ है तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको ऑफर आ जाएगा, बिकॉज ऑल द कंपनीज वर लुकिंग टू हायर. तो मेरे को 5 ऑफर्स आए थे 2021 में, and I think the best one was from Meta. They were paying the highest. They also offered me a level higher. तो Meta भी मैंने ज्वाइन करी. And also as you guys know कि मैं बहुत Instagram यूज़ करता हूँ, बहुत सोशल मीडिया भी यूज़ करता हूँ, तो working at Meta was also really one of my dream. When I joined Meta, I think it was really great, but I think in the initial 6 months I did struggle a lot. आई रियलाइज कि जो सेल्सफोर्स का कल्चर है और जो मेटा का कल्चर है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है. सेल्सफोर्स इज मोर एंटरप्राइज, थोड़ी थिंग्स मूव स्लो करेंगी, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होगा rather than स्पीड. मेटा में स्पीड इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? आइट्रेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट, मोर यूजर फेसिंग, तो यू नीड टू शिप फास्टर. उनका मोटो भी है मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, राइट? तो इनिशियल 6 months में ड्यू टू दिस डिफरेंस इन कल्चर आई डिड स्ट्रगल अ लॉट. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वर्क लाइक 15-16 hours a day in my initial 6 months. But I think when I got used to it, when I got used to the culture, how to ship things, how to do stakeholder management, Meta mein, so I think life was a little easier. I spent 3.5 years in Meta, probably one of the best tenure I had in my career so far. जो भी मेरे colleagues थे Meta में, like they are still my friend, and सारे young folks थे, so we had a different kind of vibe as well in the Meta. So Meta I left in April of 2025. Also around that time, like 2022 to 2023 में, like me and my wife we decided कि यार like I think we should move to India. The reason is कि first हमने थोड़े पैसे सेव कर लिए थे, तो वी वर लाइक कि ओके वी हैव सम सेफ्टी नेट, तो इंडिया में भी अच्छी लाइफ होगी काफ़ी. सेकंड वाज लाइक कि हमारा हमेशा से ही यही प्लान था कि सेटल तो इंडिया में ही होना है, तो वी ऑलवेज वांटेड टू स्पेंड सम टाइम, गेट सम एक्सपोजर, थोड़े से पैसे बचा लो एंड देन इंडिया मूव हो जाओ. एंड द थर्ड रीजन वाज कि हम H1B वीज़ा पे थे, तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है उस वीज़ा पे, लाइक आप अपना कुछ नहीं कर सकते, या आप कर भी सकते हो तो अ लॉट ऑफ लीगल हैसल्स आर इन्वॉल्व. वी हैव सम आइडियाज व्हिच वी वांटेड टू वर्क ऑन. मैं एक थोड़ा कंटेंट भी लिख रहा था, वीडियोस भी बना रहा था, तो मैं उसको मोनेटाइज भी नहीं कर पा रहा था. एंड आई वाज लाइक कि इफ आई रियली नीड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, दैट आई डोंट थिंक आई कैन डू इट इन US ऑन अ वीज़ा. और हमारा वैसे भी इंडिया में लाइक वी यूज्ड टू जनरली बी हैप्पी, तो हमें था कि इंडिया तो जाना ही है. तो आई थिंक इन 2024 वी डिसाइडेड कि इट्स गुड टाइम नाउ कि अब हम इंडिया चलते. 2025 में हम इंडिया आ गए यहाँ पे. माई वाइफ शी गॉट अ जॉब इन Airbnb. आई बेसिकली was like looking for jobs when we came to India.
बिकॉज मैं जब इंडिया आया तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि यार जॉब करूँ, कुछ अपना स्टार्ट करूँ, कंटेंट करूँ, देयर वर लॉट ऑफ थिंग एंड इंडिया में कुछ ऐसा भी नहीं था कि लाइक दिस अ वीज़ा रिस्क, आपको करना ही करना है कुछ। सो आई वाज लाइक कि ठीक है 2-3 महीने का ब्रेक लेते हैं एंड देन विल डिसाइड कि क्या करना चाहते हैं। उस 2-3 महीने में आई स्ट्रीमलाइन माई कॉन्टेंट बिजनेस। आई ऑल्सो डिसाइडेड कि यार अब AI वेव आ रहा है, AI एजेंट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड जॉइन अ कंपनी एटलीस्ट इन इंडिया, राइट। एंड उसके बाद आई विल गेट टू वर्क ऑन AI, आई विल गेट टू लर्न मोर, बिकॉज ऐसा होता है ना कि कॉर्पोरेट सेटिंग में यू आर इन अ वेरी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू एजेंट्स, टूल्स, रिसोर्सेज। तो जो आपका ये वाला ग्रोथ है, आपकी ये वाली लर्निंग है, वो काफ़ी कंपाउंड होती है। तो मुझे था कि एक कंपनी इन्वायरमेंट में आई थिंक आई लर्न अ लॉट बेटर लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसलिए बेसिकली आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग इन इंडिया। मेरे को ऑफर आए ऑरेकल से और लिंक्डइन से। आई डिसाइडेड टू ज्वाइन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ माई प्राइमरी प्लेटफॉर्म जहाँ मैं रोज़ लिखता हूँ। सबसे ज़्यादा शायद मैं वही ऐप यूज़ करता हूँ, तो मेरे को बहुत ही एक्साइटेड था मैं जब मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया। तो बैंगलोर में ही मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया था, अभी भी मैं लिंक्डइन में ही हूँ एंड इट्स बीन गोइंग वेरी रियली ग्रेट सो फार। बट सो दिस हैज़ बीन माई career journey. I also create content. I am also writing newsletter. I am also working on some of the ideas with and मेरे को था कि यार like try different things, right? कुछ ना कुछ करते रहो, something will click. So this is also one of the experiment on YouTube. So I've created this YouTube channel in which I will be sharing my journey. I will be sharing my learnings, success, failures. मुझे क्या लगता है इंडस्ट्री आगे कहाँ जा रही है? What's gonna happen with AI? Basically everything which will come to my mind I'll share with you guys. And but yeah, thank you so much for listening to this. Thank you so much for always supporting, and I will see you guys in the next video.